जय हिंद दोस्तों आज मेरा जो क्वेश्चन है वो भी 2017 का ही एक क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया। अब मैं पहले उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, फिर अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा, अगले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जाऊंगा। अब यहां टॉपिक के ऊपर देखिए दोस्तों, यहां इस टॉपिक का एनालिसिस अगर आपने करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध ये है या एक इंफॉर्मेशन देनी है। अनुरोध तो क्या है, अनुरोध यही है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं ताकि उनको भी यही प्रॉफिट हो सके जो आपको हो रहा है। क्योंकि आपके जानकार स्टूडेंट्स को भी अगर यही फायदा होगा तो आपकी डायमेंशन अलग होगी, उसकी अलग होगी, दोनों मिल बैठ के कुछ ना कुछ अच्छा करोगे तो रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं। और दूसरा, हमारा जो बैच है दोस्तों एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच, बहुत बेसिक 500 रुपीज पर मंथ की उसकी मैंने फीस रखी है ताकि आप जल्दी से जल्दी उससे जुड़े और आगे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब हैं और एनसीईआरटी के बेसिक्स मजबूत ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इस मामले में पीछे रहें किसी भी तरीके से। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं जुड़े और उस बैच को ज्वाइन करें। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दोस्तों ये एक क्वेश्चन क्या है, इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। दोस्तों ये भी 2017 का क्वेश्चन है कि हमें पता है पर्यावरण पर बुरा असर होते हुए भी कोल खनन या कोयला खनन विकास के लिए इनएविटेबल है, यानी इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल यहां पर यह है, देखने में कोल माइनिंग है, बहुत सिंपल है, लेकिन असलियत में यहां, और मजे की बात पता है क्या है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को लिखेगा। दिखने में बहुत शानदार, बहुत शरीफ, बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है कि हर बच्चा इसको कहेगा अरे ये तो अभी लिख देता हूं। और मजे की बात यह है, जब वो कहेगा ना अरे इसको तो अभी लिख देता हूं, वहीं वो बच्चा गलत करके आएगा। सवाल यह है, इसको लिखना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की सेंस को समझना कि असलियत में ये आपसे पूछ क्या रहा है या कहना क्या चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असलियत में एक वर्ड आ रहा है इन स्पाइट ऑफ, एक शब्द, उसके बाद है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन इंपैक्ट, ये दूसरा शब्द है। ये असलियत में इसका पाइवट है, दिखाई दे रहा है कि असलियत में क्वेश्चन इसके आसपास घूमना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमें ये क्वेश्चन कोल माइनिंग के ऊपर लिखना है, ठीक है। स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। अब 150 वर्ड्स में लिखना है तो मेरे हिसाब से 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स है तो 150 वर्ड्स बहुत ही कम होते हैं, इसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना। तो असलियत में स्टूडेंट को लगता है कि कोल माइनिंग आ गया। जिस भी बच्चे को लगेगा कि जी कोल माइनिंग पूछ लिया गया है और इसी के ऊपर को आंसर लिखना है, तो वो बच्चा आंसर गलत करके आने वाला है और महज इसे 10 में से 1 या 2 नंबर मिलने वाले हैं गारंटी से। किसी से भी पूछवा लेना, 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे तुम्हें। हाँ, क्वेश्चन की सेंस को समझो। क्वेश्चन में कोल माइनिंग पाइवट यानी मेन टॉपिक है ही नहीं, मेन है डेवलपमेंट, विकास। असलियत में यह है पाइवट ऑफ क्वेश्चन कि असलियत में आपका आंसर इस शब्द के आसपास घूमना चाहिए। बच्चा घूमेगा कोल माइनिंग के पीछे, सर कोल माइनिंग कोल माइनिंग कोल माइनिंग, नो, कोल माइनिंग नहीं, ये डेवलपमेंट। इसे 2 तरीके से देख सकते हैं कि इंसान कोल माइनिंग के पीछे इतना पागल हो चुका है, सॉरी विकास के पीछे इतना पागल हो चुका है कि कोल माइनिंग से पड़ने वाले, पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं और उसके ऊपर चिपके हुए हैं। हां, एक सेंस ये है। दूसरी सेंस ये है कि कोल माइनिंग के बुरे प्रभावों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं और अभी भी ये विकास का मेन पार्ट है।
यहां असलियत में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर किसके लिए? डेवलपमेंट में किसके लिए? एट द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण की कीमत पर हम विकास की कीमत पर भी हम विकास कर रहे हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार हो चुका है। और उसमें जो कोल माइनिंग है, उसमें जो कोल माइनिंग है, इस जैसे जहर को भी हम देखे जा रहे हैं। अब सवाल को शुरू कैसे करेंगे? इसमें एक शब्द और है जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर गए, स्टिल। स्टिल का मतलब यह है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम एफर्ट। तो आपकी जो आंसर राइटिंग अप्रोच है ना, उसमें यह शब्द का जो सेंस है स्टिल वाला, कि वी आर डूइंग सम एफर्ट्स बट रिजल्ट्स आर नॉट एज पर द एस्पिरेशंस। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी इच्छाओं के मुताबिक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी इच्छाओं के अनुसार परिणाम नहीं आ रहे हैं। यह वर्ड आपको बता रहा है कि आपको यहां पर फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स लिखने के साथ साथ उसके साथ हमें यह बताना है ह्यूमन बिहेवियर। यानी सबसे पहले हम फैक्ट्स को लिखने की कोशिश करेंगे, जिसमें इस क्वेश्चन के फेवर में, खासकर कोल माइनिंग के फेवर में, फैक्ट्स लिखे जाएं। जैसे हिंदुस्तान में या चाइना में, खासकर दो देशों में सबसे ज्यादा कितनी परसेंट कोल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो टोटल एनर्जी का 64 या 70% के आसपास इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीजें कोल से प्रोड्यूस हो रही हैं। और दूसरा फिर आप जोड़ोगे इसी फैक्ट में कि कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोल माइनिंग से मिल रहा है। अगर कोल माइनिंग बंद कर दी जाए तो एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? और इतनी बड़ी आबादी जो सिर्फ कोल माइनिंग पर डिपेंडेंट है, वो क्या होगा उसका? तो वो क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन यह जरूर लिखना है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए और इतना सारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आप पूछोगे कि यहां पर उसके बाद इससे जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उस पे आ जाओ। दूसरा स्टेप क्या होगा? एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, कि इससे CO2 और हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और जब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यह ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि लव टू डेवलपमेंट है। हमारी मजबूरी है कि हम विकास के लिए कोयले का प्रयोग कर रहे हैं। वी आर यूजिंग कोल फॉर डेवलपमेंट, इट इज अवर कंपल्शन। कंपल्शन क्यों लिखना है? क्योंकि यहां है इनएविटेबल। इनएविटेबल कोई चीज कभी होगी जब वो कंपेल होगी, यानी उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तभी पॉसिबल नहीं होगा जब वो एक दबाव होगा, नुकसान भी पहुंचा रही है वो जहर, तब भी आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास दबाव है। तो सवाल ये है, इनएविटेबल का सॉल्यूशन है, तभी तो इनएविटेबल है। जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है, जो आज के सॉल्यूशंस हैं, उसको डिस्कस किया जाए। तो प्रेजेंट सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आप न्यूक्लियर प्लांट लगा लें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगा लें, उसमें आप सोलर सेल लगा लें, उसमें आप क्या नाम है विंड एनर्जी से लेकर, उसमें आप क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी से लेकर क्लीन एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं सबकी बात करें। फिर आप बताएं कि ये इनएविटेबल क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं और हाई एंड टेक्नोलॉजी है। हाई एंड टेक्नोलॉजी है यानी बहुत ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है और कॉस्टली ज्यादा है। अगर ये कॉस्टली ज्यादा है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो और ज्यादा है,
रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसमें वो जो रोजगार पाने वाले लोग हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, उनका भी कुछ ना कुछ भला करना पड़ेगा, तो वो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि इसे रिप्लेस किया जाए तो कॉस्टली, और रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा, या फिर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब सवाल यही है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित देश हैं, अब नेशंस यानी जो विकसित देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और उनके पास फाइनेंस भी है, और सबसे बड़ी बात यह है वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं इस एनवायरमेंटल के डिस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि वो भाई इंडिया में तो जो इंडस्ट्रीज आई हैं, कोल इंडस्ट्रीज वगैरह, वो 1970s से 80s के बाद थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। 90s के बाद उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है, 90s के बाद ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया इंडियंस ने। वहीं अगर आप देखोगे यूरोपियंस में ब्रिटेन 1750 से लगा हुआ है, अमेरिका 1800 से लगा हुआ है, यूरोप के बेल्जियम फ्रांस वगैरह 1800 से, उनको 200 साल हो चुके हैं, हमें 20 साल हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को इतना गंदा कर दिया है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं इंडिया और खासकर इंडिया और चाइना तो दबाव मानता नहीं है, तो इंडिया को खासकर ये कह रहे हैं साहब आप बहुत गंदगी कर रहे हैं, आप बहुत गंदगी कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत फैला रहे हैं, रोको इसे, आप कोल इस्तेमाल मत करो। अब इंडिया कह रहा है भैया तुमने तो डेवलपमेंट कर ली, अब हमें तो करने दो, हमें करने दो। तो या तो अभी हमारे प्रधानमंत्री का मामला आया है, कोप 6 के अंदर क्या कहा, कोप 26 अभी मीटिंग हुई है, ऐसे क्वेश्चन में यही चीजें लिखी जाती हैं। कोप 26 में मीटिंग हुई है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बना दो हमें। अगर आप साफ सफाई चाहते हो तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाओ। और जो आपने $100 बिलियन का कॉर्पस फंड बनाने की कोशिश की थी, जो पूरी दुनिया के अंदर पॉल्यूशन को रिप्लेस करने के लिए काम आना है, वो कहां है? किसी देश ने पैसा नहीं दिया। ये आपके प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है, मेरा भी प्रधानमंत्री है भाई, कि भैया पैसा चाहिए था वो तुमने दिया नहीं, एनएसजी का मेंबर बना नहीं रहे, टेक्नोलॉजी तुम दे नहीं रहे, पैसा दे नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे, और फिर जिससे हम इस्तेमाल करके, कोल का इस्तेमाल करके हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो तुम करने नहीं दे रहे। उसके बाद तुम कह रहे हो हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स से लड़ना है, पॉवर्टी से लड़ना है, गरीबी से, भुखमरी से डेवलपमेंट करनी है, अपलिफ्टमेंट करना है। कहां से कर लेंगे? ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, एक तरीके से वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल सिनारियो में दुनिया से लड़ते हुए दिखाई देने चाहिए, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस में बहस कर रहे हो। ऐसा ये सवाल है कि मतलब बहुत ही लिबरल फॉर्म में किसी ने पूछा और तुम जवाब दे रहे हो कि कहां से कर लेंगे, मजबूरी है, देयरफॉर इनएविटेबल, वी आर नॉट एबल टू रिप्लेस इट। बढ़िया नंबर 6, कोल माइनिंग पे लिख के आओगे 2, इस अप्रोच में लिख के आओगे 6, अपना भी लिख सकते हो। अब सवाल यही है, या तो टीचर खड़ा होकर तुम्हें लिखवा दे कि लिखो और तुम लिख रहे हो, या फिर तुम्हें डायमेंशन बता दी, अब आप खुद लिखो, क्योंकि पेपर में भी खुद ही लिख के आना, टीचर थोड़ा ना लिखवाएगा, टीचर तो लिखवाएगा नहीं, खुद लिख के आना है, खुद मोटिवेट रहना है, खुद सब कुछ करना है। हम सिखाएंगे, आइए हमारी एनसीईआरटी वाली क्लास में, आइए मेंस की क्लास में, दिखाएंगे हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे कैसे, वो हमारा काम है। यहां एक क्वेश्चन है, बाकी वहां डिस्कस किया जाता है क्लासरूम के अंदर टॉपिक के ऊपर। और कौन सा क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर बताएंगे। एक प्रयास है, उसे सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें, मतलब मोटिवेट इन द सेंस सपोर्ट कीजिए इस मामले में। भाई हमें मोटिवेट होने की इसलिए जरूरत है कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। टीचर के लिए मोटिवेशन जरूरी है, स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन सिर्फ इतना जरूरी है, पढ़ो। आपके लाइक से हमारे को सपोर्ट मिलता है, और उसे मोटिवेशन नहीं कहेंगे, उसे सपोर्ट कहेंगे, उसे आपका रिस्पॉन्स कहेंगे, जिससे हमें खुशी होगी कि हां हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बच्चे को अच्छा लग रहा है।
स्टूडेंट को मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो जहां जाएगा वहां उसे हिट करके आना है। अर्जुन हो, निशाना लगाना है तुमने। यस, देखना यहां है, निशाना ऊपर लगाना है। उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है, उद्वेलना की नहीं। कबड्डी खेलने थोड़ा तो जाना तुमने कि हाँ मार कर लो। पेशेंस, यहां जोश नहीं होश की जरूरत है, होश। और जिसको जितना ज्यादा होश रहेगा, सबसे ज्यादा दबाव में वो उतना ज्यादा तरक्की करेगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक कैसा लगा, क्वेश्चन डिस्कशन कैसा लगा, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।